अगर आपके पास इस टाइप की 6 वोल्ट की बैटरी है या फिर इस टाइप की 6 वोल्ट की बैटरी है, तो इस 6 वोल्ट बैटरी को कैसे हम इस मोबाइल चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल से बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरे पास एक कीपैड फ़ोन का पुराना चार्जर है और इस चार्जर की जो आगे पिन थी ना, वो चूहे ने काट दी बीच में से। तो यहाँ पे मेरे पास ये पुराना चार्जर कई दिन से वेस्ट बचा हुआ था, तो हम इसी चार्जर का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो चार्जर है फ्रेंड, इस चार्जर के अंदर होता क्या है कि यहाँ पे जब हम इससे मोबाइल चार्ज करते हैं तो लगभग 4 से 5 वोल्ट के आसपास ही हमें आउटपुट में सप्लाई देता है। और ये जो हमारे पास बैटरी है फ्रेंड, 6 वोल्ट की है, तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए कम से कम 7 से जरूरत पड़ेगी, तब जाके बैटरी चार्ज होगी। तो इसके लिए यहाँ पे इस चार्जर के अंदर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फिलहाल चार्जर की अभी कितनी आउटपुट वोल्टेज आ रही है, उसी हिसाब से हमें सब काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है और यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे मल्टीमीटर से इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये मेरे पास मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को हम डीसी 20 वोल्ट पे सेट करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फिलहाल चार्जर की आउटपुट वोल्टेज कितनी आ रही है। तो आप मल्टीमीटर के स्क्रीन पे देख सकते हो, लगभग 5 वोल्ट के आसपास हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रही है। अब यहाँ पे देखिए, इस आउटपुट वोल्टेज को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके हमारी 6 वोल्ट की बैटरी चार्ज होगी इस चार्जर से। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो हमें इस चार्जर को खोलना पड़ेगा। तो चार्जर को खोलने के लिए देखिए, इसके अंदर अगर आप देखोगे बॉडी के अंदर कहीं पे भी आपको किसी तरीके का पेच वगैरह नहीं मिलेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस टाइप का कोई पतला पेचकस लेना है और जिस साइड से हमारी ये वायर निकली होती है ना, उसी साइड देखिए, यहाँ पे जब आप वायर को नीचे करोगे तो यहाँ पे आपको कट मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको डालना है और इस तरीके से ऊपर की तरफ उठा लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए बड़े आराम से खुल गया है। चलिए, सर्किट को पूरा हम बाहर निकाल लेते हैं चार्जर के। तो ये देखिए फ्रेंड, इस चार्जर के अंदर कुछ इस टाइप का सर्किट लगा हुआ है और इस सर्किट के अंदर आप देखोगे काफ़ी सारे आपको कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। और बैक साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे किसी तरह का कोई कंपोनेंट्स नहीं है। और यहाँ पे देखिए, ये वायर भी हमारी यहाँ से निकल गई है। चलो कोई बात नहीं, इस वायर को तो हमें वैसे भी निकाल के दूसरी वायर लगानी थी, तो इसको हम यहाँ से पूरा ही हटा देते हैं। यहाँ से हम इसको पूरा ही हटा देते हैं। ये मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, इस सर्किट के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दो जीना डायोड दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, एक जीना डायोड हमारा यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा यहाँ पे लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड, इस सर्किट में से ये वाला जो जीना डायोड है, इसे रिप्लेस करना है। यानी इस जीना डायोड को हटा के इसकी जगह पे 9 वोल्ट का जीना डायोड हमें लगाना है। अब यहाँ पे देख, इसको लगाते समय आपको खास करके ध्यान रखना है प्लस माइनस का, क्योंकि जैसे हमारे डायोड के अंदर सिल्वर पट्टी होती है ना, ब्लैक कलर की होती है। जैसे कि इसके अंदर देखिए, ये मेरे पास एक जीना डायोड है और इसके अंदर देखिए ब्लैक साइड ये हमारा हो गया और ये हमारा रेड साइड हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे इसके अंदर लगा हुआ था, सेम उसी तरीके से हमें उसी पोजीशन में इसे लगाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस वाले जीनर को सबसे पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको लगाएंगे। देखिए, चार्जर के सर्किट में जो जीनर लगा हुआ था, उस जीनर को मैंने निकाल लिया है और उसकी जगह सर्किट में मैंने 9 वोल्ट के जीनर को दोबारा से लगा दिया है। तो यहाँ पे हमारा जीनर लग चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमने इसे लगा दिया है। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है अपने चार्जर सर्किट के अंदर, वो है कैपेसिटर। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ कुछ चार्जर के सर्किट में आपको यहाँ पे 10 वोल्ट का कैपेसिटर मिलेगा, तो वो देख लेना। अगर आपके चार्जर में 10 वोल्ट का कैपेसिटर है तो उसकी जगह पे आपको 16 वोल्ट या 25 वोल्ट लगाना है। फिलहाल मेरे वाले में 16 वोल्ट पहले से लगा हुआ है, तो यहाँ पे काम चल जाएगा, क्योंकि ये आउटपुट में अब हमें 9 वोल्ट के आसपास देने वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारी जो प्लस माइनस वाली वायर है वो निकल गई है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा भाई, प्लस वाली वायर कहाँ पे जुड़ेगी, माइनस की कहाँ पे जुड़ेगी? तो वो पहचानने का तरीका देख लो। अगर आपके चार्जर से कभी प्लस माइनस वाली वायर निकल जाए तो कैसे आप जोड़ोगे? तो उसके लिए देखिए फ्रेंड, ये जो 16 वोल्ट का कैपेसिटर है, इसी को आपको देखना है। और इस कैपेसिटर के अंदर देखिए, ये हमारा ब्लैक साइड है। तो ब्लैक साइड आपको पता ही होगा कि ये माइनस वाली लेग होती है हमारी। तो ब्लैक साइड वाली लेग हमारी ये वाली है। ये हमारी ब्लैक साइड वाली लेग है कैपेसिटर की। तो यहाँ से ट्रैक हमारा यहाँ तक जा रहा है।
तो इसके बीच में जितने भी पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट होगा, आप इन तीनों में से किसी भी पॉइंट के अंदर माइनस वाली वायर को जोड़ सकते हो। उसके बाद देखिए इस कैपेसिटर की इस साइड वाली लेग पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस साइड वाली लेग हमारी ये वाली है, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। इन तीनों में से किसी भी पॉइंट पे आप प्लस वाली वायर को जोड़ सकते हो। तो कुल मिला के आपको कैपेसिटर की प्लस माइनस वाली लेग को पहचान के वहां पे प्लस माइनस के कनेक्शन कर देने हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम कनेक्शन उसी हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे पहले हम इसको फंसा लेते हैं, इसके अंदर देखिए हमने इसे फंसा लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरी बार ले रहा हूँ, इसके अंदर देखिए चिमटी लगी हुई है ताकि हम आराम से बैटरी को चार्ज कर पाए। तो इसके लिए पहले थोड़ी सी वायर को हम हल्का सा छोटा कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे फ्लक्स लगाएंगे। ये देखिए फ्लक्स लगाने से क्या होता है फ्रेंड, मजबूती आ जाती है, अच्छे से सोल्डिंग हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए हमने फ्लक्स लगा दिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्रीन और येलो कलर की वायर ली है, तो और इसके अंदर देखिए ये जो रेड वाली चिमटी है ये हमारी येलो कलर वाली वायर में लगी है, तो ये हमारी प्लस की वायर है और ये हमारी माइनस की है। तो इस तरीके से आपको पहचान लेना है, कहीं आप उल्टा सीधा मत लगा देना, नहीं तो फिर हमारा ये चार्जर खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये हमारा प्लस वाला पॉइंट है, यहाँ पे मैंने प्लस वाली वायर को जोड़ दी और उसके बाद ये हमारा माइनस पॉइंट है, इसको हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। ये देखिए तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो चुका है। तो कितना आसान है यहाँ पे कनेक्शन करना चार्जर का। ये देखिए मैं एक बार आपको नज़दीक से भी दिखा दूं, तो यहाँ पे हमारे चार्जर का जो कनेक्शन है वो हो चुका है। इस चार्जर के अंदर क्या है फ्रेंड, एलईडी लगी हुई थी और एलईडी देखिए यहाँ से गल के निकल गई है। तो आप चाहो तो यहाँ पे एलईडी लगा सकते हो, अगर नहीं चाहते तो आप छोड़ भी सकते हो। मेरे पास एक एलईडी है फिलहाल, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक एलईडी है रेड कलर की, तो इसको हम लगा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो एलईडी के अंदर भी क्या होता है कि हमारी प्लस माइनस होती है, जैसे कि इसके अंदर देखिए एक लेग हमारी बड़ी है, एक लेग छोटी है। तो बड़ी वाली लेग हमेशा प्लस की होती है, छोटी वाली लेग हमेशा माइनस की होती है। एलईडी हमारी यहाँ पे लगी हुई थी। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा प्लस माइनस, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो ट्रैक है हमारा, यहाँ से इसके साथ में यहाँ पे जा रहा है, यानी ये हमारा प्लस वाला पॉइंट है और ये हमारा माइनस वाला है। तो उसी हिसाब से हमें एलईडी को लगा लेना है प्लस माइनस देख के। तो मैं फटाफट इस एलईडी को जोड़ देता हूँ इस सर्किट के अंदर। यहाँ पे मैंने इस रेड वाली एलईडी को लगा लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा चार्जर है ये कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए यहाँ पे इसे हम दोबारा से इसके अंदर पैक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें इसे पैक करना है। तो पैक करना बिल्कुल आसान है, यहाँ पे इस तरीके से डाल के और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से हमें इसे पैक कर देंगे। ये देखिए ये हमारा पैक हो चुका है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चार्जर आउटपुट में कितनी वोल्टेज निकाल रहा है और हमारी बैटरी चार्ज होती है कि नहीं होती, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम इसके अंदर लगाएंगे। ये देखिए मैंने लगा दिया, चार्जर के अंदर हमारी एलईडी जलने लगी है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसके आउटपुट वोल्टेज देख लेते हैं। तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड 8.73 वोल्ट हमें मिल रहे हैं इस चार्जर से, जो कि बिल्कुल सही है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर बैटरी तो हमारी 6 वोल्ट की है और यहाँ पे 8.73 वोल्ट मिल रहा है, तो इतनी ज़्यादा वोल्ट से तो हमारी बैटरी ख़राब भी हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे क्या है कि अभी हमने इसके साथ में कोई लोड नहीं लगा रखा। जब हम इस तरीके साथ में लोड रखोगे तो लगभग 7 साढ़े 7 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए यहाँ पे हम एक बैटरी को चार्ज करके देख लेते हैं। तो मेरे पास देखिए फ्रेंड ये 6 वोल्ट की बैटरी है 1.3 एच की। तो इस बैटरी को हम चार्ज करेंगे। इससे पहले इसकी रियल वोल्टेज देख लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि भाई बैटरी को चार्ज हुई भी है कि नहीं हुई। तो इसके लिए यहाँ पे ब्लैक वाली प्रोब को यहाँ पे और रेड वाली को यहाँ पे लगाएंगे। तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो 4.14 वोल्ट दिखा रहा है। तो चलिए इसको हम कुछ देर के लिए चार्ज लगा देते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारी बैटरी कुछ आगे बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। अगर चार्जिंग बढ़ जाएगी तो समझ जाएंगे कि हाँ भाई चार्जिंग हो रही है। बैटरी को चार्ज लगाए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी बैटरी कुछ चार्ज हुई कि नहीं हुई। ये मैं आपके सामने सब कुछ करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोबारा से हम वोल्टेज चेक करेंगे इस बैटरी की। इस बैटरी को हम यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं कितनी वोल्ट हमारी हुई है बैटरी की। तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड 5.97 वोल्ट हो चुकी है। इससे पहले जब हमने वोल्टेज चेक कर रही थी तो हमारी बैटरी की जो वोल्टेज थी वो 4.4 थी और यहाँ पे 4.97 वोल्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने चार्जर बनाया है
ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना फ्रेंड कि जब आप इस टाइप के मोबाइल चार्जर से अपनी 6 वोल्ट की बैटरी के लिए चार्जर बनाओगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा चार्ज करने में,